एपिसोड स्टार्ट होती रॉडबर्ड के डैड कहते कि तो रॉडबर्ड मुझे फाइनली तुम्हारी आंखों में वो लुक दिखाई दे रहा है जो लुक हमारे आंखों में तब दिखाई देता है जब कोई ऐसा इंसान जिसको हम बहुत ज़्यादा फीलिंग के साथ अपने पास रखना चाहते हो वो हमारे इतना चाहने के बाद भी हमें छोड़ के और हमें अबैंडन करके हमारे पास से चले जाता है। जिस पर वो कहता है कि आप अपनी सारी बकवास बात करना बंद करो और मुझे ये बताओ कि आपने भला उस ब्लैक मेज को कहाँ रखा है जिसने आना को यहाँ पे समन किया था। वैसे हुए कहते कि हाँ, तो फिर भला किसने सोचा होगा कि द ग्रेट लॉ रॉडबर्ट लैनगरिन कि एक दिन हालत ऐसी हो जाएगी कि वो मुझसे इतनी ज़्यादा गिड़गिड़ाते हुए मदद मांगेगा। और वेल तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुमने उस ब्लैक मेज को ढूंढ भी लिया तो उसकी मदद से क्या तुम आना को वापस इस वर्ल्ड में यहाँ पिला लोगे? तो मैं तुम्हें बता दूँ रॉडबर्ट कि तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो। वो जो ब्लैक मेज थी और वो आना को समन करने का वो पूरा समान समनिंग डाटा उन चीज़ों को तो मैंने तभी जला दिया था जब मैंने आना को फर्स्ट टाइम यहाँ पे समन किया था। जिस बात को सुन के उसको इतना गुस्सा आता है कि अपने हाथ में रखी तलवार को लेके उनके पास हमला कर देता है, बट वो अगले सेकंड ऐसा नहीं कर पाता और अपने तलवार को थोड़ा देर पहले रोक देता है। जिस पे वो पूछते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग, भला तुम अपनी हिम्मत करके मेरे ऊपर भला हमला क्यों नहीं कर पा रहे हो? और वेल मैं समझ गया तुम पक्का डरे हुए हो ना कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो कहीं मेरे साथ साथ आना को समन करने का वो स्वान समनिंग डाटा और बाकी चीज़ें हमेशा के लिए फॉरएवर गायब ना हो जाए, वरना फिर तुम आना को कैसे समन करोगे? तो मैं तुम्हें बता दूँ यू फूल, क्या तुम्हें ऐसे में लगता है जस्ट बिकॉज उस आनंद ने तुम्हारे चाइल्ड को कैरी कर दिया, उसको बर्थ दिया, तुम दोनों के बीच जो रिलेशनशिप था वो कि बहुत महान सा ग्रैंड रिलेशनशिप था। तो मैं तुम्हें बता दूँ वो तो आना जो थी वो इस पूरे टाइम तक वो तो बस एक कंडीशन को फॉलो कर रही थी जिसको मैंने उसे दिया था कि बस तुम्हारे चाइल्ड को इस दुनिया में ला ले और मैं उसको उसके ओरिजिनल वर्ल्ड में जाने के लिए उसके ओरिजिनल कपड़े दे दूंगा और अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जा पाएगी मैं इस कंडीशन को पूरा करते हुए। और रियलिटी में तो उस बीच ने कभी तुम्हें रियल में लव किया ही नहीं। और वह वो सारी स्वीट और अच्छी बातें जो तुम्हारे कान में वो कहा करती थी वो तो पक्का बस वो ऐसे ही कहती थी और उसके मन में तो बस उसके मन में चलता होगा कि कैसे तुम्हें सब बकवास बात करके जल्दी से अपने घर में जाए और मेरे कंडीशन को फॉलो करे। और सही में याना ने तो कभी भी फर्स्ट प्लेस में तुम्हें चूज ही नहीं किया, उसके मन में तो अपने घर में जाने के बारे में चलता होगा और सही में उनसे तो बस तुम्हें यूज़ किया और तुम्हें धोखा ही दिया। और देखो आखिर में कैसे उसने तुम्हें अबैंडन भी कर दिया। और फिर अगले सेकंड उसके चाकू को अपने पास लेते हुए कहते कि फ्रॉम नाउ ऑन अब यहाँ से आगे तुम बस एक कंप्लीट गुस्से और एगनी और डिस्पेयर और हमेशा ऐसे ही सैडनेस में जियोगे क्योंकि अब मेरे साथ साथ तुम कभी भी आना को इस दुनिया में वापस ला ही नहीं पाओगे। मेरे साथ साथ तो कभी भी आना कभी इस दुनिया में वापस नहीं आएगी। और उसी चाकू को अपने ऊपर हमला कर देते जिसके बाद तो सीधा हम लोग रॉडबर्ट के फेस में खून का छींटा देखते और हमें दिखाई देता है कि इसी बात को कहते हुए उसके फादर ने तो अपने आप को खत्म कर लिया था। इन चीज़ों को अपने सामने देख के तो रॉडबर्ट के पूरे होश उजाड़ते वो तो बहुत ज़्यादा सैडनेस में चले गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भले उसके साथ हो क्या रहा है और वो आना को कैसे लगेगा क्योंकि उसके फादर जिनको सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है वही चले गए और कहते भी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और तभी इस टाइम पे बहुत अच्छा सा रॉडबर्ट वो तो पूरे अपने घुटनों में आ जाते हैं और उसके सामने बस आना की पुरानी फोटो थी और उसके माइंड में बस कन्फ्यूजन ही चल रहा था और वो पूरे डिनाइल करते हुए कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और मैं तो श्योर हूँ कि आना तुमने कहीं ना कहीं मुझे शायद से लव तो किया था और तुम मुझे पसंद तो करती थी, तो फिर भला ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है और तुम भला मुझे छोड़ के वापस भला कहाँ पे चले गई हो? और उसे बस अपने पास्ट के आने और अपने मोमेंट याद आ रहे थे और तो बहुत ज़्यादा रोने ही लग जाते हैं इन बातों को ऐड करते हुए। और अगले सेकंड उसको इतना गुस्सा आता है वो इतना ज़्यादा रोते ही लग जाता है कि हम लोग देख पा रहे थे कि उसकी पूरी बॉडी में भला कितना ज़्यादा रेजी भर गया था। और फिर प्रेजेंट में सीना जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है मैंने भला तुम्हारे बारे में सोचते सोचते अपने आंसू ही नहीं बल्कि अपने बहुत ज़्यादा ब्लड्स और 1000 टाइम भला कितना ज़्यादा अपने आप को नुकसान पहुँचाया है। और वेल हमारा जो खून था वेल तुम्हें पता है कौन? तो फिर भला किसने सोचा होगा कि तुम्हें इस वर्ल्ड में वापस लाने की जो की है वो तो हमारा सन यानी कि सुशील्डी है। और भला किसको पता था कि तुम्हें वापस इस वर्ल्ड में लाने की जो की है वो तो तुम्हारा ही बच्चा जिसको तुमने अबैंडन किया था उसका ब्लड होगा। जिस बात को सुन के वो शौक हो जाती कि बहुत सुशील्ड इसने सुशील्ड का यूज़ करके लाया और मेरा किड था। और फिर लैज होता है कि पुराने टाइम में भी सुशील जब हदर स्वीटली उसको मदर कह के गले लगता था और उसको फिर मदर कहता था तो वो झूठ नहीं कहता था और उसकी पूरी बॉडी में जो इंजरीज थे और अपने को नुकसान पहुंचा था वो तो सारी बातें रियल थी। और सेम उसका
किड था जो कि उसको सेम अपने पास रखना चाहता था एज ए मदर। जिन बातों को रियलाइज करते हुए कि वो स्लिम्स का किड था, वो तो भी ज़्यादा डिस्पेयर में आ जाती है और बहुत आना रोने ही लग जाती है। और इस टाइम पे तभी रॉबर्ट उसके पास आके कहता है कि वेल मैं चाहता तो था कि जैसे मैं तुम्हें इस वर्ल्ड में लाऊंगा तब मैं तुमसे सारा बदला लूंगा, बट वेल जब जैसे मैंने तुम्हें इस वर्ल्ड में समन करके देखा तब नहीं पता कि बट मेरा मन बदल गया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुम्हारे ऊपर एक बार ट्रस्ट करना चाहिए और क्या पता तुम इस बार मुझे छोड़ के ना जाओ और क्या पता इस बार के जो सर्कमस्टेंसेस है वो बदल जाए और तुम हमारे साथ हमेशा के लिए यहीं पे रहो। बट सही में इस बार भी तुमने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे कि तुमने पिछली बार किया और तुमने हमारे लव के फीलिंग की चिंता ना करते हुए और तुमने फिर आखिरी में दूसरी बार भी मुझे अबैंडन करके तुम तो मुझे छोड़ के ही चले जाने वाली थी। और तभी इन बातों को सुन के हुए उसके तो आंसू और ज़्यादा बढ़ जाते और कहती कि नहीं, ये बातें असलियत में पूरी सच नहीं है और असलियत में तो मैं तुम्हें अबैंडन नहीं करना चाहती थी और रियलिटी तो यह है कि मैं तुम्हारे साइड में रुकना चाहती थी रॉबर्ट। और जब इन्हीं बात को कहते हुए अपने पुराने मेमोरीज को देख रही थी जहाँ पे कैसे हमें भी पता है कि हाँ उसको अपनी मदर को बचाने के लिए अपने पास में जाना था, बैठा हो कहीं ना कहीं रॉबर्ट को लव करती थी जो हमने पिछले चैप्टर में भी देखा है। तब हम उसी सीन को देखते हैं और सीन सीधा प्रेजेंट में आ जाता है। मतलब कि तब क्या हुआ जब वो रॉबर्ट के साथ रुकना तो चाहती थी बट अपने वर्ल्ड में चली गई थी, तब बिल्कुल हम वही वाला सीन देखते हैं। और तभी तो आना कन्फ्यूज थी कि भला वो अचानक से भला कहाँ पे आ गई और फिर तभी वो अपने आप को एक किसी नॉर्मल घर में पाती है और कहती है कि भला मैं अभी यहाँ पे क्या कर रही हूँ और मेरे हाथ भला मेरे कपड़े ऐसा चीज़ें क्या है। बट तभी पीछे से कोई आके उसे चिल्लाता है कि वेट भला तुम कहाँ पे जा रही हो और वेल आना भला तुम कितने टाइम से घर नहीं आई थी और तुमने मुझे पहचाना। और तभी वो पीछे मुड़ती है और कहती कि अरे नहीं इट्स नथिंग, मैं तो आपके पास आ ही रही हूँ। वह जो अपने मदर के पास जा रही थी तब नहीं पता कि बट जैसे अपने हाथ को आगे बढ़ाती है तब तो उसके आंसू हो जाती है और कन्फ्यूज थी कि बट भला वो रो क्यों रही है बस इस वर्ल्ड में आने के बाद भी। और फिर प्रेजेंट में कहती है कि तो फिर मैंने तभी रियलाइज़ किया कि ऑल दिस टाइम मेरे मन में जो सैडनेस थी और मेरी जो लॉस्ट पीस ऑफ मेमोरी थी, मैंने जिस मेमोरी को भूल गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे मन में भला इतनी ज़्यादा एम्प्टीनेस क्यों है और मैं हमेशा सैडनेस में और एम्प्टीनेस में क्यों रहती हूँ। मुझे तभी अपने घर में जाने के बाद रियलाइज़ हुआ मेरे मन में सैडनेस और एम्प्टीनेस इसलिए थी क्योंकि रॉबर्ट मैं तो तुम्हें मिस कर रही थी और हर टाइम वहाँ पर जाने के बाद भी मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। और फिर कहती है कि प्रेजेंट में फॉरगिव मी रॉबर्ट और तुम मुझे माफ़ करो क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। बट इस टाइम पे रॉबर्ट की उसके ऊपर दया नहीं आती, वो तो एकदम कोल्ड फेस के साथ उसके सामने खड़ा था जैसे कि अभी उसे आना की इन बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो भी कंफ्यूज थी कि व्हाट रॉबर्ट को हो क्या गया और कहती कि व्हाट द हेल डिड आई डू और मैंने क्या सही में मैंने सारी चीज़ों को ख़राब किया और सारी चीज़ें जो रॉबर्ट अभी ऐसे बिहेव करने लग गया उसको ऐसा मैंने बनाया। और सही में अभी मेरे सामने जो क्रूअल रॉबर्ट दिख रहा है क्या वो पहले अच्छा था जैसे कि वो ऑफ कोर्स पहले अच्छा ही था। तो वो कहती पास की मेमोरी को ऐड करते हुए तो रॉबर्ट जो कि पहले अच्छा था उसको भी इतना क्रूअल और एक डीमन तरीके का इंसान मैंने तो नहीं बना दिया अपने इन सारे हरकत करके। और क्या जो रॉबर्ट अभी मेरे सामने खड़ा है पूरा कोल्ड डीमन और एक क्रूअल इंसान की तरह, क्या ये कहीं मेरी क्रिएशन तो नहीं है। और वो जिन जिन बातों को कह रही थी ये सारे एक्सप्रेशन तो हम लोग बिल्कुल रॉबर्ट के फेस में ही देख पा रहे थे। और उसके पास आते हुए उसे कहती भी कि से मे रॉबर्ट आई रियली लव यू। और जब मुझे सारी बातें याद आ गई है तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ आई रियली लव यू, आई लव यू। और जब वो इन्हीं बात को कहते हुए उसके पैर को पकड़ के थोड़ा सा उठ भी रही थी तब वो कहता है कि लव तुमने क्या कहा और बल्कि तुमने सही में मुझे एक बहुत बड़ा फूल कर लिया है कि जब तुमने दूसरी बार भी मेरा मजाक उड़ा के तुम मुझे छोड़ के जा रही थी तो मैं वापस से तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करूंगा। वो कहते कि ठीक है तो फिर अगर तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो फिर ठीक है तुम मेरे साथ क्रूअल तरीके से बिहेव कर सकते हो और हाँ अगर तुम्हारा मन करे तो तुम मेरे उन विंग्स को ही काट दो जिन पंखों का यूज़ करके मैं ओरिजिनली अपने वर्ल्ड में वापस जा सकती हूँ किसी एक्सपेरिमेंट को करके। हाँ अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं वापस से भाग जाऊंगी तो तुम मेरे उन पंख को ही काट दो और सो ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहो और हम एक दूसरे के साथ ऐसे रहे। वो तो बहुत हल्लड़ खड़ाते हुए उसके पास थोड़ा सा आ ही गई थी उसी क्लोज और कहती कि सही में मैं तुम्हारे एग्जिस्टेंस के बिना ज़्यादा अच्छे से नहीं रह पाऊंगी और ताकि मैं हमेशा अपने जो मैंने ये सारी गलती की है और मैंने तुम्हारे साथ कहना कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें गलत कर दी थी मैं उन चीज़ों का पश्चाताप कर पाऊँ और उन चीज़ों के बारे में फाइनली अटोन कर पाऊँ। बट फिर जिसके पहले कि वो अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाए रॉबर्ट उसकी एक नहीं सुनता और उसको गले से पकड़ के उसको वही पेंटिंग वाले साइड वाले दीवार के पास जाके ही पटक देता है और कहता है कि नहीं अभी तुम क्यों सॉरी फील कर रही हो या फिर तुम्हें क्या पश्चाताप करना है, उन चीज़ों के लिए तो तुम अलाउड ही नहीं हो कि तुम
माफ़ी मांग पाओ और तुम अपनी गलतियों को ठीक कर पाओ। अभी तुम जिस चीज़ के लिए यहाँ से आगे अलाउड हो वो तो बस एक पनिशमेंट है। उसके बाद वो कहते ही उसने जहाँ पे आना को पैर से पकड़ा हुआ था वहाँ पे तो नहीं पता क्यों बट एक रेड कलर का अजीब सा कांटो भरा हुआ कोई निशानी आ जाता है, जिसके बाद तो अगले सेकंड वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और नहीं पता क्यों बट आना थोड़ा सा और ज़्यादा अलग सी दिखाई दे रही थी और शायद से और ज़्यादा रो ही रही थी। तो फिर अब भला क्या रॉबर्ट ने सेम में पनिशमेंट में क्या कहीं में देने के चक्कर में उसको क्या शायद से उसके ऊपर कुछ मैजिक कर दिया या फिर अब यहाँ से आगे वो क्या करेगा, इन चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और हाँ गाइस, भले ही मार के साथ पे थोड़ा सा बुरा फील कर रहा है बट ये बात तो हम लोग को भी पता है कि आनंद ने जैसा किया उसे बस इसलिए किया क्योंकि अपनी मदर के बारे में केयर करती थी और वो कहीं ना कहीं रॉबर्ट को लाइक और पसंद जोर से करती थी बट अपनी मदर के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए मुझे आना भी 100% गलत नहीं लगती। तो भी ठीक है, अब आगे स्टोरी में क्या होगा इसी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।